पृथ्वी पे जीवन कैसे आया, इसके कई थ्योरी हैं और आपने इसके कई थ्योरी पढ़ा और देखा भी होगा। पर इंसानी दिमागी एक ऐसा चीज़ है जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम इंसानों का जीवन इस पृथ्वी पे कैसे उत्पन्न हुआ। कई एस्ट्रोनॉटों का अलग अलग दावा होता है और एस्ट्रोनॉट का जो नवा दावा है, ये दावा तो बिल्कुल चौंकाने वाला है। कहा तो ये जा रहा है कि पृथ्वी पे जो जीवन है, ये जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम एलियन हैं? क्या हमारे शरीर में परग्रही जीव का खून बह रहा है? क्या हम सब एलियन हैं? आप ये जान के हैरानी में पड़ सकते हैं कि जो हम इंसानों के डीएनए में पाए जाने वाला केमिकल होता है, ये केमिकल पहली बार एस्टेरॉयड में मिला है, जो कि ये एस्टेरॉयड हमारे धरती से लाखों करोड़ों साल पहले टकराया था। और ये सब बातें तो यही इशारा करता है कि धरती पर जीवन के बीज कहीं और से बोए गए थे और हमसे बेहद ही दूर स्थित किसी अन्य ग्रह पे भी इंसान मौजूद हो सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम एलियन के वंशज हैं? तो हम अगर एलियन के वंशज हैं, अगर हमें उन्होंने बनाया है, तो हमें आखिर क्यों बनाया है? आखिर वो हम पे रिसर्च करके करना क्या चाहते हैं? या फिर इसके अपोजिट एक और थ्योरी हो सकती है कि हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन या फिर हमारे पूर्वज, ये भी तो हो सकता है कि हमारे ह्यूमैनिटी को अंतरिक्ष में दूरों दूरों तक ज़्यादा फैलाया जाता हो, हमारा प्रचार किया जाता हो। वो सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलना चाहती हो, लगातार ट्रैवल करते हुए इस ब्रह्मांड को समझना चाहती हो। या फिर ये भी तो हो सकता है ये जो अंतरिक्ष है, यही हमारा घर हो। हम तरक्की के मामले में और ज़्यादा तेज़ी से विकसित होते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हम इस धरती को छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे और धरती के अलावा हम किसी अन्य ग्रह पे अपने लाइफ को सेट कर पाएँ, क्योंकि इस अंतरिक्ष में कुछ भी हो सकता है। हम ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा लंबे समय तक इस धरती पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आखिर वो भयानक दिन आ ही जाएगा जब हमें इस धरती को छोड़ के किसी दूसरे ग्रह पे जाना होगा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिन्होंने हमें बनाया है, तो क्या वो हमारी रक्षा करने आएंगे? तो ऐसे में तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि भगवान ना करे कि हमारे धरती पे कभी भी कोई इतनी खतरनाक परिस्थिति आ जाए जिस परिस्थिति से ह्यूमैनिटी का पूरा नाश हो जाए। तो क्या ऐसे में हमारे पूर्वज हमको बचाने आएंगे? ऐसे में जीवन की उत्पत्ति को लेकर कई गुत्थियां अब तक सुलझ नहीं पाई है। कई थ्योरी में ये बताया जाता है कि ये जो लाइफ है, सबसे पहले शुरुआत रूप में जीवन हमारे अपने ग्रह पे ही पैदा हुआ था, और कई थ्योरी ये भी है कि ये लाइफ बाहर से आई थी। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जैसे इंसान अपने सिविलाइजेशन को इस स्पेस में दूरों दूरों तक फैलाना चाहते हों? या फिर उससे विपरीत भी हो सकता है। और इस एस्टेरॉयड के ऊपर हाई टेक तरीके से जांच की गई और जापान के प्रोफेसर यासुहिरो ओबा ने ये कहा, कई ऐसी सामग्री मिली है जिसे देखकर तो यही लगता है कि इसमें हमारे जीवन के बुनियादी के ब्लॉक्स हैं। और जो ब्लॉक्स उस एस्टेरॉयड पे मिला है, वो तो यही दर्शाता है कि इंसान इस अंतरिक्ष से कहीं दूर से आए थे। उन्होंने कहा कि ये 4 अरब साल पहले एस्टेरॉयड, मीटरॉयड और अन्य प्लेनेट के धूल के कण धरती पर लाए गए होंगे, जिस समय हमारे धरती पे बमबारी हो रही होगी। यानी उस समय हमारे धरती पे अंतरिक्ष से कई ऐसे एस्टेरॉयड, मीटरॉयड, बड़े बड़े कई ऐसे पहाड़ गिरते थे। ऐसी बमबारी होती थी कि पृथ्वी उस समय, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उस समय पृथ्वी का निर्माण हो रहा होगा और अंतरिक्ष से कहीं से एस्टेरॉयड आया, या फिर उसे किसी ने भेजा था। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि उस एस्टेरॉयड में हमारा डीएनए हो, हमसे कहीं दूर दराज बैठे हमारे पूर्वज इस धरती पे हमको भेजा हो। ओबो का ये भी मानना है कि इन सामग्रियों ने पृथ्वी पर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इससे साफ ही पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक खोज है जो हमारी समझ का विस्तार करती है कि जीवन कैसे शुरू हुआ। जैसा कि अगर आपको पता नहीं है, पृथ्वी पर जीवन का आधार डीएनए और आरएनए बनाने के लिए 2 तरह के न्यूक्लियोबेस की आवश्यकता होती है और हम इसे पाइरीमिडिन और प्यूरिन कहते हैं। और आपको पता है, जो अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड मिला है और जो इससे पहले एस्टेरॉयड पाया गया था, उस एस्टेरॉयड पर प्यूरिन पाया गया था, जो कि इस धरती पे जीवन का एक हिस्सा है, जो कि इस धरती पे लाइफ बनाने के लिए एक ज़रूरतमंद मात्रा है। पहले दशक से अब के दशक में परग्रही जीव और अंतरिक्ष यान और यूएफओ देखे जाने का कई दावा किया गया है और ये केस लगातार अब बढ़ते ही जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि किस पे विश्वास करें, सरकार पे या फिर जनता पे। अगर इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, तो सरकार हमें बताती क्यों नहीं कि हम अकेले हैं? अगर हमारे धरती वासियों का किसी परग्रही जीव के साथ संपर्क है, तो ये हमसे छुपाते क्यों हैं? हमको बताते क्यों नहीं? क्या इससे परिस्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा? धरती पे इतने लोग रहते हैं, इससे पूरी दुनिया हिल सकती है। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक वैज्ञानिक ने दावा किया था। उसने दावा नहीं किया था, बल्कि अपनी आंखों से देखा था। उस एस्ट्रोनॉट ने ये देखा कि प्रशांत महासागर में एक यूएफओ क्रैश हुआ, यानी कि उड़न तस्त्री क्रैश हुआ। और जैसा कि आपको पता ही है कि एलियन या फिर यूएफओ से रिलेटेड कोई वीडियो आती है या फिर कोई इंसान खुद अपने आंखों से देखा होता है और वो घटना अगर किसी दूसरे के सामने वो जाहिर करता है, तो या तो लोग उसे पागल कहते हैं या फिर उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये वैज्ञानिक अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने एक मिशन शुरू कर दिया
और इन्होंने टेलीस्टार में एक खबर भी दे दी कि वे एक परग्रही विमान को प्रशांत महासागर में क्रैश होते हुए देखा है, पर उनकी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। और कई लोग हैं जो इनको बातों पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने देखा होता है अपनी आंखों से वो तो करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी अजीब चीज़ देखा है, या फिर आपने कुछ ऐसा देखा है जो हमारे धरती का ना लगता हो, या फिर कोई यूएफओ ही, या फिर कोई एलियन? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कि टेलीस्टार की खबर के अनुसार एस्ट्रोफिजिस्ट एवी लोवेव ने दावा किया जो कि स्पेसक्राफ्ट जैसी एक चीज़ धरती पर क्रैश हुई है, जो कि पापुआ न्यू गिनी के मैनूस द्वीप से टकराई थी। और जब ये घटना और ये बातें सोशल मीडिया पे छाने लगी, सोशल मीडिया पे जब तहलका मचाने लगी, तब कई लोगों को इस एस्ट्रोनॉट पे विश्वास होने लगा। पर अभी भी कई लोग ऐसे थे जो इनके बातों पर बिल्कुल नहीं विश्वास करते थे। और हालांकि अमेरिका स्पेस कमांड ने यह भी कह दिया कि वास्तव में वो एक एलियन क्राफ्ट नहीं था, बल्कि एक एस्टेरॉयड था। तो ऐसे में ये हो सकता है कि उस वैज्ञानिक की आंखों से कोई धोखा हो गया होगा, या फिर वो वैज्ञानिक जो देखा था सही बोला था। तो अगर हमें किसी ने बनाया है तो वो अब कहाँ हैं? वो हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते? या फिर वो समय आया ही नहीं, या फिर हम उनके काबिल हुए ही नहीं, या फिर वो चाहते हो कि हम इंसान जाति पहले उन्हें खोजें। और दोस्तों, एक बार सोच के देखो, अगर हमको किसी ने बनाया है तो ये तो साफ पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में हमारे धरती जैसा केवल एक ही ग्रह नहीं है। जो हमारे धरती के 2 कॉपी इस अंतरिक्ष में कई ग्रह होंगे। फिर तो इस अंतरिक्ष में हमारे धरती जैसे कई लाखों ग्रह होंगे जो कि हैबिटेबल जोन में आते होंगे। हम इस धरती पे सांस लेते हैं, हमारी धरती हैबिटेबल जोन में आती है, जो हमारे लाइफ को पनपाने के लिए एक ज़रूरी मात्रा है। और इसी साल जून के आसपास में अमेरिकी सरकार ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट डिक्लासिफाई किया, जिसमें ये कहा गया कि अब तक पृथ्वी पर एलियन के आने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पर इसके अलावा रिपोर्ट में एलियन के न होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। और बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो ये तो पता ही होगा कि हमारे धरती के वैज्ञानिक बहुत पहले से ही इस ब्रह्मांड में दूसरे जीवन को खोज रहे हैं, पर अब तक उन्हें कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला, कोई ऐसी सभ्यता नहीं मिली हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पे भी जीवन है। पर गाइस, टेंशन मत लीजिए, समय गुजरने के हिसाब से हमारे एस्ट्रोनॉट भी और ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं, और वो पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर्स दूर यानी कि अल्फा सेंचुरी नाम के तारामंडल में जीवन की तलाश भी शुरू करने वाले हैं। पर क्या हमारे एस्ट्रोनॉट एलियन खोज पाएंगे? और क्या पृथ्वी से कहीं दूर और भी जीवन है?